Sir, today is my Okay, today is your first day. yes. Okay, could you please let me know the name, your name, please? Samiksha Patil. Samiksha. Okay, Samiksha, no problem. Do try to grasp as many things as you can from this lecture. But please do attend this lecture. And afterwards, we'll have a cover-up session for you. Okay, sir. Thank you. Okay, Pratmesh, you have to catch a lot, you know, na? मतलब, if you're able to attend the lectures, that is very good. But you have to catch a lot. And whenever you are getting free time, do watch the recordings as well. And sequence में देखना, ठीक है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं. प्रथमेश मैं बताता हूँ आफ्टर द क्लास, नो प्रॉब्लम. ओके, तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि साइन ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए बाई टू कॉज ए बाई टू. ठीक है, जिन्होंने लेट अटेंड किया, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉज ए. ये फॉर्मूला कहाँ से आया था? साइन ऑफ ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से आया था, जिसको मैंने ए प्लस ए से रिप्लेस कर दिया था. तो यहाँ पे आई गेट साइन 2a एज 2 साइन ए कॉज ए, एंड यहाँ पे मैंने 2a को रिप्लेस कर दिया a से. तो आई गॉट दिस फॉर्मूला साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू. ठीक है, नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिराइव करवाऊंगा एंड आप लोगों को हाफ एंगल का थोड़ा सा समझाऊंगा कि हाफ एंगल का सिग्निफिकेंस क्या होता है. अब नाउ व्हाट हैपेंस इज, मेरे पास एक और आइडेंटिटी होती है जो आप लोगों ने बचपन से पढ़ रखी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. तो साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब क्या हुआ कि लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर ए एंड दिस इज इक्वेशन नंबर बी. नाउ ऐड दीज टू इक्वेशंस. अगर मैं a प्लस बी करूंगा, तो व्हाट आई विल बी गेटिंग इज ये वाला राइट हैंड साइड वाला इधर जोड़ूंगा. ठीक है, साइन ए को इधर जोड़ूंगा. तो आई विल बी गेटिंग साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए. नाउ ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है. दिस इज रिटन एज ए स्क्वायर, दिस इज रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, दिस इज रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो आई कैन री राइट दिस एज साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन ए. ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने ए माइनस बी किया, ये इक्वेशन आई मेरे पास. नाउ सिमिलरली इफ आई विल सब्स्टिट्यूट let's say subtracting both the equations. So subtracting both the equations अगर मैं करूँगा b माइनस ए करता हूँ, तो b माइनस ए करता हूँ अगर मैं b माइनस ए, तो b माइनस ए करने पे what I will be getting as sin square theta plus cos square theta minus 2 sin a by 2 cos a by 2, sin square a by 2 plus cos square a by 2 minus 2 sin a by 2 cos a by 2 is equals to, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए. ठीक है, और ये तो ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी रिटर्न है, तो आई कैन री राइट इट एज साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन ए. अब देखो क्या होता है कि यहाँ मेरे पास एक ये रिजल्ट आया, लेट्स से दिस इक्वेशन इज इक्वेशन सी, एंड एक ये रिजल्ट आया, लेट्स से दिस इक्वेशन इज इक्वेशन डी. तो बेसिकली मेरे पास क्या आ गया, साइन ए बाई टू, इक्वेशन सी को मैं वापस से लिख रहा हूँ,
plus cos a by 2 is equals to root of 1 plus sin a, रूट ऑफ 1 प्लस साइन है, ठीक है, स्क्वायर रूट कर लिया बोथ साइड्स इक्वेशन सी में, एंड सिमिलरली आई गॉट साइन a by 2 minus cos a by 2 is equals to root of 1 minus sin a, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी वो उसका सिग्निफिकेंस आपको थोड़े टाइम बाद समझ में आएगा। वैसे भी अगर आप कोई सी चीज़ का स्क्वायर रहता है और अगर मैंने बोला था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए है तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए लिखोगे, प्लस माइनस रूट ए लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट। वेयर एज अगर मेरे पास कन्वेंशन क्या होता है, अगर रूट ऑफ ए है तो ए इज ऑलवेज ग्रेटर दैन जीरो, ए इज ऑलवेज ग्रेटर दैन जीरो। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर मेरे पास ऐसा रिटर्न है, मैथ्स में जो कन्वेंशन हम फॉलो करने वाले हैं दैट इज कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 रिटर्न है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी। वेयर एज अगर मेरे पास ऐसा रिटर्न है एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 तो यहाँ से एक्स की वैल्यू बस 2 आएगी। क्लियर है? जब मेरे पास कोई चीज़ स्क्वायर होती है स्क्वायर रूट ले रहे होते हैं तो प्लस और माइनस दोनों साइन आएगा, बट अगर कोई चीज़ मेरे पास स्क्वायर रूट में गिवन है तो हम बस प्लस साइन कंसिडर करेंगे। दिस विल बी द कन्वेंशन वी विल बी फॉलोइंग इन मैथमेटिक्स। मेरा कन्वेंशन नहीं है, मैथमेटिक्स का कन्वेंशन है। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बट जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है मिस किया था लेक्चर, ऐसा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया था, ये पहली वाली चीज़ फॉलो की थी, दिस फर्स्ट थिंग। ठीक है, तो जब पहली वाली चीज़ फॉलो की दिस फर्स्ट थिंग तो फिर यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों कंसिडर करना पड़ा मुझे। ठीक है, समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल्स टू समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट साइड पे लिखा हुआ था, फिर तो प्लस माइनस लेना पड़ा स्क्वायर रूट लेते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स से दिस इक्वेशन इज इक्वेशन P and this equation is equation Q। तो अगर मैं P और Q को ऐड करूंगा, अगर मैं P और Q को ऐड करूंगा तो देखो एडिंग P and Q will result as, ये मैं मिटा रहा हूँ, एडिंग P and Q will result as P plus Q ऐड करो तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, cos theta plus cos theta minus cos theta, this will get cancelled out and you will be getting 2 sin A by 2। तो 2 sin A by 2 is equals to क्या मिलेगा, प्लस माइनस रूट 1 प्लस साइन ए प्लस माइनस रूट 1 माइनस साइन ए प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सिमिलरली इफ मैं क्या करूंगा, p माइनस क्यू करूंगा, p माइनस क्यू करूंगा तो दिस थिंग माइनस दिस थिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos a by 2, 2 cos a by 2 इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू कर रहे हो तो ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा, दिस विल बी प्लस एंड माइनस रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए, एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस 1 माइनस साइन ए। क्यों माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, एनीवन? Why this will happen instead of plus minus, why am I writing it in minus plus form, not in plus minus form? तो माइनस सर माइनस बाहर जाएगा माइनस तो अगर प्लस से मल्टीप्लाई कर तो माइनस आएगा और माइनस माइनस से वेरी गुड, मल्टीप्लाई कर तो प्लस आएगा। वेरी गुड। माइनस कर रहा हूँ ना, तो माइनस करते टाइम इस टर्म का माइनस लूंगा तो इस टर्म का माइनस लूंगा तो अगर प्लस होगा तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा। और ये इसका सिग्निफिकेंस मैंने समझा रखा है कि प्लस माइनस का सिग्निफिकेंस क्या होता है। इसका ये मतलब है कि अगर यहाँ प्लस है, यहाँ ऊपर वाला साइन ले रहे हो तो यहाँ भी ऊपर वाला साइन लोगे, यहाँ नीचे वाला साइन ले रहे हो तो यहाँ भी नीचे वाला साइन लोगे, ऐसा ऐसा सिग्निफिकेंस होता है इसका। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा डिटेल में समझेंगे, बट नोट दिस थिंग डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। एंड जो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को, इफ यू गाइस रिमेंबर कि मैंने खाली 22 क्वेश्चंस तक करने को बोला था फ्रॉम दिस एक्सरसाइज नंबर 18, दैट वाज बिकॉज कि ये दोनों चीज़ें मैंने नहीं पढ़ाई थी। ठीक है, तो नोट दिस थिंग डाउन, यहाँ से डिराइव होता है, ए प्लस बी को ऐड करने से स्टार्ट होता है, एंड आफ्टरवर्ड्स बी माइनस ए, तो दो रिजल्ट्स आते हैं, फिर उन दोनों को आपस में ऐड करने पे, उन दोनों रिजल्ट्स को आपस में ऐड करने पे आई गेट द फाइनल रिजल्ट जो नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है।
इवन ये वाली जो चीज़ है ना, दिस पी एंड क्यू, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की तरह हो सकता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो इफ़ यू गाइज रिमेंबर, मैंने आप लोगों से साइन 15 की वैल्यू निकलवाई थी। क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूँ कि इसका यूज़ कैसे कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास, मुझे पता है कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री एंड कॉस 15 डिग्री, ठीक है, और कॉस 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो अभी अगर आप लोग पी और क्यू फॉर्मूला याद करो तो साइन 15 प्लस कॉस 15 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो तो, साइन 15 प्लस कॉस 15 डिग्री इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो 1 प्लस एंड माइनस 1 प्लस साइन 30 डिग्री, सिमिलरली साइन 15 डिग्री माइनस कॉस 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, प्लस एंड माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन 30 डिग्री, ठीक है। अभी पी और क्यू पढ़ा ना हमने, तो पी और क्यू में बस रिप्लेस कर दिया। तो अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, 1/2 का एलसीएम लो, 2 + 1 √3/2 आ जाएगा, ठीक है, √3/√2 आ जाएगा, सॉरी, √3/√2 आ जाएगा। और यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -1/√2 -1/√2 आ जाएगा अपॉन फर्दर सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ पे मैंने कैसे डिसाइड कर लिया कि प्लस साइन लेना है, प्लस आंसर लिख दिया, यहाँ पे कैसे डिसाइड कर लिया कि माइनस साइन लेना है, माइनस आंसर लिख दिया, एनीवन? सर साइन 15 प्लस कॉस 15। साइन 15 प्लस कॉस 15, अगर ध्यान से देखो तो दिस वैल्यू इज फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होता है, तो दोनों पॉजिटिव ऐड होकर के पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। तो हेंस आई कैन नेग्लेक्ट दिस नेगेटिव साइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है ना, तो ऑल पॉजिटिव होने की वजह से साइन 15 इज ऑल्सो लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, cos 15 इज ऑल्सो लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हेंस आई कैन से दैट आई विल बी गेटिंग अ पॉजिटिव रिजल्ट्स। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव करोगे तो राइट साइड में पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो हेंस आई विल बी गेटिंग पॉजिटिव √3/√2। बट यहाँ पे प्रॉब्लम तब आ जाती है जब हम साइन 15 माइनस कॉस 15 कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें नहीं पता होता कि प्लस साइन लेना है कि माइनस साइन लेना है, क्योंकि हो सकता है साइन 15 बड़ा, हो सकता है कॉस 15 बड़ा हो। हाउ आर वी श्योर, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ अभी। यहाँ से तो -1/√2 आता है, ठीक है। तो फिर अगर आपको लेट्स से साइन 15 की वैल्यू निकालनी है तो आप वैसे ही कर सकते हो कि दोनों को ऐड कर लो, तो 2 sin 15 इज इक्वल्स टू एडिंग दिस स्ट्रिंग इक्वेशंस। तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आपको साइन 15 की वैल्यू निकालनी है आप यहाँ से तो सिंप्लीफाई सिंपल स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हो। अभी ये वैल्यू याद रख लो बस। यहाँ से आ जाएगा 2 sin 15 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2, दोनों को ऐड किया ना, एडिंग दीज टू इक्वेशंस, आई विल बी गेटिंग √3/√2 -1/√2, और यहाँ से आ जाएगा √3 -1/2√2। और अगर आप लोग को याद हो तो साइन 15 की यही वैल्यू आती थी, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? सिमिलरली अगर आप cos 15 निकालना है तो फिर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो इस cos 15 की वैल्यू क्या आती थी, √3 + 1/2√2, तो वो यही रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द एप्लीकेशंस हैं। अगर आप थोड़ा भी फ्यूचर में भी आपको, मतलब आज जो असाइनमेंट दूंगा उसमें थोड़ा और एप्लीकेशंस आपको पता चलेंगे इसके, ठीक है, इन फॉर्मूले के। अब मुझे, हाँ हाँ श्योर आर्यन, स्टेट स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनल मार्क्स होते तो हैं इंटरनल मार्क्स, बट मेरे एंड से ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज वो तो आपका स्कूल देखेगा, एंड स्कूल में भी एग्जामेशन मिलता है फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड द कोचिंग। So you do not have to worry about that you do not have to prepare a certain type of notes कि हाँ assessment होगा, internal marks मिलेंगे, आपके लिए exemption होगा because you have joined the coaching। ठीक है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, जो हाफ एंगल आ रहा है ना, इसकी वजह से मतलब हमें कैसे पता चल रहा है कि साइन 15 बड़ा है कि cos 15, मैं ये बताने जा रहा हूँ। तो देखो होता क्या है, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पता है, और बस मैं उसको समझाऊंगा थोड़े बेटर वे में, जिससे कि आपको स्ट्राइक कर सके कि हाँ आपको जो नॉलेज पता है, मतलब जो नॉलेज ऑलरेडी है उसका यूज़ कैसे करना है। तो
देखो क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू अगर सबको याद हो तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक इंक्रीज करता है, करेक्ट। साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है, फिर साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, साइन 90 इज 1। तो 0 से जब आप 90 तक बढ़ते हो तो साइन थीटा इंक्रीजेस, साइन थीटा इंक्रीजेस from 0 to 90, from 0 to 90, राइट। cos थीटा के साथ क्या होता है, cos थीटा के साथ क्या होता है, cos डिक्रीजेस। डिक्रीज हो रहा होता है, cos थीटा डिक्रीजेस। सर पर दोनों में 37 और 53 की वैल्यू ले तो वो दोनों अलग है ना? नहीं नहीं, सही है। साइन 37 3/5 होता है और 53 पे 4/5 होता है, वेरस cos के केस में ये चीज़ 4/5 होती है और ये 3/5 होती है, तो सही है। नहीं सर, मैं बोल रहा था कि आपने बोला साइन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, हम्म, तो फिर साइन 0 0 होता है, साइन हम्म, 30 डिग्री हाफ होता है, साइन 37 डिग्री 3/5 और साइन 3/5.6 हुआ ना, ओके 3/5 तो 0.6 हुआ ना। साइन 30 हाफ हो गया, हाफ इज 0.5, 37 पे 0.6 हुआ, 45 पे 1/√2 हुआ, तो 1 डिवाइड बाई 1.414, ये रफली 0.7 अराउंड आ रहा है, 0.68 0.7 आ रहा है। फिर 60 ओके डिग्रीज सर, √3/2, ठीक है, आप निकाल सकते हो। 90 पे 1 होता है, इंक्रीज ही करता है वो, ठीक है। ठीक तो है सर। हाँ, तो अब देखो क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू कॉमन एंगल बताओ जहाँ पे दोनों की वैल्यू इक्वल होती हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 45। 45 डिग्री पे दोनों इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बड़ा वाला जो आउटर सर्कल बना रहा हूँ, ये कॉस के लिए बना रहा हूँ, ये साइन के लिए बना रहा हूँ। कॉस की वैल्यू जो हो रही है, कॉस की वैल्यू 0 से 45 तक डिक्रीज हो रही है, 0 to 45 पे कॉस डिक्रीज हो रहा है, वेर एज 0 to 45 पे साइन इंक्रीज हो रहा है। बट 0 to 45 में क्या होता है ना, कॉस थीटा जो होता है वो बड़ा होता है साइन थीटा से। इन 0 to 45 cos theta is greater than sin theta, true or false? अलग अलग एंगल्स पे सोचो, जैसे देखो cos 0 1 होता है, ठीक है, sin 0 0 होता है, cos 30 √3/2 होता है, sin 30 हाफ होता है, cos 37 4/5 होता है, sin 37 यस सर। 3/5 होता है, ठीक है। 45 पे दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो cos थीटा इज ग्रेटर देन sin थीटा बिटवीन 0 to 45। जबकि यहाँ पे क्या होता है, 45 से इसमें sin थीटा इज ग्रेटर देन cos थीटा हो जाता है, 45 to 90 में sin थीटा इज ग्रेटर देन cos थीटा, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, मतलब ये पॉइंट समझ में आ गया है कि sin थीटा इज ग्रेटर देन cos थीटा फ्रॉम 45 to 90, अगर एंगल 45 से 90 के बीच में जा रहा है तो sin थीटा इज ग्रेटर देन cos थीटा, एंड अगर 0 से 45 है तो cos थीटा इज ग्रेटर देन sin थीटा, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट समझ में आ गया है तो कमिंग बैक टू प्रीवियस स्लाइड, देखो sin 15 माइनस cos 15 ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। 15 कौन से पार्ट में लाई कर रहा है, 15 इज लाइंग इन दिस पार्ट 0 to 45 वाले में, तो यहाँ पे तो cos बड़ा होता है ना sin से, और आप cos को नेगेटिव में रख रहे हो, तो हेंस आई एम गेटिंग दिस नेगेटिव रिजल्ट, और पॉजिटिव को नेग्लेक्ट कर रहे थे। ये पॉइंट समझ में आया अभी? यस सर। बाकी सबको समझ में आ गया ना, मतलब जब सर जो और रेगुलर आंसर। और एक बार एक्सप्लेन। हाँ देखो 0 to 45 में व्हाट हैपेंस इज 0 to 45 में cos थीटा इज ग्रेटर देन sin थीटा, ये समझ में आया था बेटा आपको? यस। एंड सिमिलरली 45 to 90 में sin थीटा इज ग्रेटर देन cos थीटा, यस। ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि cos 50 sin 15 माइनस cos 15 लिखो, sin 15 डिग्री माइनस cos 15 डिग्री लिखो, तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, आप ही बताओ। साइन छोटा है, ठीक है, साइन इज लेस देन cos, पॉजिटिव। नेगेटिव आएगा ना बेटा, cos बड़ा है ना, ओके ओके हाँ यस। नेगेटिव आएगा ना।
तो Yes. दैट इज वाई ये निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव में मैंने निगेटिव वैल्यू को लिया। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, अगर लेट्स से यही मैंने 60 दे दिया होता तो 60 में यू नो गाइस नो कि ये चीज पॉजिटिव आती। दैट इज वाई यहाँ पे हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कंसिडर करते हैं, प्लस और माइनस दोनों कंसिडर करते हैं, पर डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कौन सा साइन लेना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये प्लस माइनस लिखने का भी सिग्निफिकेंस समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये होता है हाफ एंगल में स्पेशली हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हाफ एंगल्स में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बिकॉज थोड़ी थोड़ी चीज़ों की वजह से क्वेश्चन चेंज हो जाता है। पता चला आपका आंसर टैन आ रहा है, बुकलेट का आंसर कॉस दिया हुआ है, कॉट दिया हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं आंसर में। ठीक है, और ऑप्शंस में भी अवेलेबल होता है, क्योंकि बच्चे गलत करते हैं तो वो ऑप्शंस में भी होता है, तो आप एकदम फुल कॉन्फिडेंस में टिक करके आते हो और पता चलता है कि बाद में आंसर ही गलत था। ये आदित्य आपने हैंड रेस किया था। सर अगर 90 से ग्रेटर रहेगा तो? हाँ, अब वही बताने जा रहा हूँ आगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है जब सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचते हो, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, डिफरेंस नहीं आता, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेयरएस कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कास्ट रूल याद है ना, CAST। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में डिफरेंस नहीं आता, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस, साइन थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस थीटा। क्यों ऐसा है, क्योंकि साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव है और कॉस थीटा हमेशा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव तो हमेशा ग्रेटर देन कॉस थीटा हो जाएगा, तो पूरे सेकंड क्वाड्रेंट में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये समझ में आया? Yes, sir. सिमिलरली अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो कॉस थीटा विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन साइन थीटा। तो अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कास्ट रूल क्या कहता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड मींस कॉस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड साइन इज नेगेटिव इन दैट पर्टिकुलर क्वाड्रेंट, तो कॉस थीटा तो हमेशा ही बड़ा होगा साइन थीटा से। प्रॉब्लम आती है इस थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का मैं फिर से बताता हूँ। तो देखो अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, अगेन वैल्यू तो इसी 225 डिग्री पे ही इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों नेगेटिव होते हैं ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, 180 से, अब आप ही लोग सोच करके मुझे बताओ कि 180 से 225 के बीच में साइन और कॉस दिया हुआ है, मेरे पास कौन सा बड़ा होगा, विच वैल्यू विल बी ग्रेटर? आप ही लोग सोच के बताओ। पहले सबसे पहले तो बताओ कॉस 180 कितना होता है एवरीवन? -1 -1 होता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे -1 होता है, तो cos 180 तो -1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, cos की वैल्यू -1 आ गई। साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन 180 कितना होता है? जीरो। साइन 180 जीरो होता है, वेरी गुड। साइन 180, डर क्यों रहे हो इतना? ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे तो एक्सिस जीरो ही होता है ना, और ये वर्टिकल एक्सिस पे cos जीरो होता है। ठीक है, 90 270 इन सब पे cos जीरो होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे साइन जीरो होता है। ठीक है, नहीं पता था तो अभी समझ लो फीलिंग्स के साथ। अब देखो क्या होता है, ये तो जीरो हो गया, इसको ऐसे सोच सकते हो, साइन ऑफ 180 को लिख सकते हो 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा को जीरो लिख सकते हो, तो साइन जीरो के इक्वल आ जाता है, वहां से जीरो आ जाता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो अगर तो ओके। अब देखो ये जीरो है और ये 225 तक इंक्रीज करेगा, और ये -1 है और ये डिक्रीज करेगा, तो कौन सी वैल्यू बड़ी हो गई 180 टू 225 में? साइन। ओके, आई हैव वन वोट फॉर साइन, बाकी लोग? Sine. साइन जीरो है और कॉस -1 है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? साइन बड़ी होगी, सबको समझ में आ रहा है ना? एवरी वन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्यों ऐसा हो रहा है वो भी समझ में आ रहा है? यस। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज निगेटिव वैल्यूज बड़ी हो रही है। अब देखो जीरो से ये कहाँ तक जाएगा, -1/√2 तक जाएगा, और ये -1 से -1/√2 तक जाएगा, तो 0 टू अब -1/√2, और एक कोई चीज -1 से -1/√2 तक जा रही है, तो निगेटिव साइन होने की वजह से व्हाट विल हैपन, उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। नॉट फ्रॉम 180 टू 225 साइन विल बी ग्रेटर, क्योंकि साइन -1/2 इज ग्रेटर देन
साइन रूट 3/2, मतलब ये -3/2 से ना, हेंस आई कैन कंक्लूड कि मतलब ऐसा समझो कि पॉइंट -0.5 इज ग्रेटर दैन -0.7, ऐसा कुछ। तो फ्रॉम दैट आई कैन कंक्लूड, नेगेटिव साइन होने की वजह से बस ये उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा इज ग्रेटर दैन कॉस थीटा होता है और यहाँ पे कॉस थीटा इज ग्रेटर दैन साइन थीटा होता है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे तो आपको डायरेक्ट अप्लाई करने को नहीं आएंगे, बट ये सारे कॉन्सेप्ट्स कहाँ पे अप्लाई होंगे? ये सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे जब आप कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में स्क्वायर रूट ओपन कर रहे होगे, तो आपको पता नहीं रहेगा कि माइनस साइन लेना है कि प्लस साइन लेना है, जैसे अभी मैंने लास्ट उसमें लिया। तो फ्रॉम देयर आई विल बी कंक्लूडिंग कि मतलब मैं देखूंगा कि कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, कहाँ पे पहुंच रहा है, एंड सो ऑन, एंड हेंस आई विल कंक्लूड कि पॉजिटिव साइन लेना है कि नेगेटिव साइन लेना है। सर ये सिर्फ रूट के लिए अप्लाई होगा? रूट के लिए अप्लाई होगा मतलब, अच्छा वो नहीं, हाफ एंगल के लिए भी अप्लाई, मतलब ये तो इन जनरल भी है ना बेटा, कि साइन 180 और साइन 180 से 225 के बीच में साइन बड़ा होता है, और जैसे साइन वो तो जनरल भी है ना कि 0 से 45 के बीच में कॉस बड़ा होता है। उसका एप्लीकेशन आपको मोस्टली इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, बट वैसे तो पॉसिबल है, ठीक है, कुछ भी। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी Yes, एक sir. क्वेश्चन मुझे करके बताओ, if A is equals to 460 degree, if A is equals to 460 degree, तो cos 2 cos A/2 की क्या वैल्यू होगी? A के टर्म्स में ही लिखना है आपको, मतलब यहाँ पे ऐसा होगा ना, 2 cos A/2 इज प्लस माइनस 1 बाई साइन ए, और यहाँ क्या होता है माइनस प्लस 1 माइनस साइन ए होता है। याद आ रहा है ना फॉर्मूला? अभी ब्रैकेट बना के लिखवाया था, देखो नोट्स देखो अपने, प्लस माइनस 1 प्लस साइन ए अपॉन माइनस प्लस 1 माइनस साइन ए, ये होता है। आपको बताना है कि यहाँ प्लस साइन लेंगे, यहाँ माइनस साइन लेंगे, या माइनस साइन लेंगे, या प्लस साइन लेंगे, फाइनल क्या, कौन कौन से साइंस को एलिमिनेट करने के बाद क्या क्या बचेगा यहाँ पे, यू हैव टू टेल दैट। सोचो, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया ना कि रूट ऑफ 1 प्लस ये आता है, तो फिर दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि क्यों पॉजिटिव होता है। तो वैसे बस आपको सोचना है कि cos 460 क्या होगा, पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, ऐसा। सर ये आपने ऊपर a इज इक्वल्स टू क्या लिखा है? 460 460 460 डिग्री। वेरी गुड प्रथम, सही है। हाँ यस प्रथमेश। हाँ देन बस एक बार एक साइन एक बार एक साइन लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। माइनस नहीं प्रथमेश, थोड़ा उल्टा लिख दिया तुमने बस। अच्छा कैसे सोच रहे हो, मुझे कोई बताएगा क्या म्यूट करके? हाउ आर यू थिंकिंग, हाउ आर यू गाइस थिंकिंग? सर cos 100 डिग्री तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, तो cos फिर 100 डिग्री क्यों है बेटा? cos a की वैल्यू 460 डी है, तो यहाँ पे तो cos A/2 प्लस 10 ले सकते हैं। cos 230 आ रहा है ना यहाँ पे, तो 2 cos A/2।
क्या बेटा क्या ले सकते हो? 450 प्लस 10। 460 है। अच्छा नहीं, 450 प्लस 10, नहीं नहीं ऐसा ना मत करो बस। अगर a 460 है तो a बाई 2 क्या हो गया? 230 हो गया ना। यस अब cos 230 कौन से क्वाड्रेंट लाइन पे आ रहा है? कौन से किस वाले पोर्शन में आ रहा है? 225 से इधर आ रहा है ना, वेयर cos थीटा इज ग्रेटर देन sin थीटा। यस। अब सोचो कि यहाँ पे क्या क्या साइंस आने चाहिए, इस तरह से सोचो। सर्वेश दोनों आंसर नहीं हो सकता ना, दोनों में से एक ही होगा। सर क्वेश्चन नहीं समझ रहा है, एक बार रिपीट कर सकते हो? मान लो मैंने बोल दिया होता कि if a is equals to 460 degree, then prove that 2 cos a by 2 is equals to minus root of 1 plus sin a plus root of 1 minus sin a। तो कैसे प्रूव करते हैं ये पूछ रहा हूँ मैं क्वेश्चन में। हाँ प्रथम आपका आंसर सही है। मान लो अगर मैंने बोल दिया होता कि if a is equals to 460 degree, then prove that 2 cos a by 2 is equals to minus of root of 1 plus sin a plus root of 1 minus sin a। तो ये कैसे प्रूव करते हैं? क्वेश्चन इज दिस। ओके सर। सर्वेश पहले माइनस आएगा बाद में प्लस आएगा, अब सोच के बताओ कि कैसे आएगा। सर मैं बताऊं कैसे करना है? हाँ बताओ बेटा। मतलब ऐसे मैं सोच रहा हूँ सर कि cos 230 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है, और cos 230 की वैल्यू टोटल में नेगेटिव ही रहेगी, चाहे उसमें हम आगे इंटू 2 भी कर दें तब भी। तो इधर 1 प्लस साइन ए जो है वो बड़ी क्वांटिटी है 1 माइनस साइन ए से। तो 1 इधर प्लस साइन ए जो है बड़ी क्वांटिटी है 1 माइनस साइन ए से। नहीं बेटा इसको बेसिक्स पे जाओ। मैं बेसिक्स पे मतलब जैसे जिस स्टेप से इस फॉर्मूले तक पहुंचे थे ना, फॉर्मूला पी और क्यू सोचो। देखो मैं बताता हूँ कैसे प्रूव करोगे आप लोग। प्रूव करने के लिए ना, ये जो डायरेक्ट रिजल्ट है वो तो डायरेक्ट रिजल्ट आप याद कर लो कि ऐसा कुछ आता है, बट प्रूव करने के लिए हम ये वाले रिजल्ट्स पे जाएंगे, पी और क्यू पे जाएंगे। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो तो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको मैं पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू दोनों देखेंगे। ठीक है, तो अभी देखो ध्यान से, मैं बता रहा हूँ, अभी समझ जाओगे आप लोगों को कैसे प्रूव करना है और कैसे आपको पता चल जाता है क्या आता है। देखो यहाँ पे आता है साइन ए बाई 2 प्लस कॉज ए बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एंड माइनस रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए and similarly 1 plus sin a। similarly आपको पता है कि क्या आता है, sin a by 2 minus cos a by 2 is equals to plus and minus root of 1 minus sin a। अब यहाँ से बताओ ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो देखो साइन 230 प्लस कॉस 230 दोनों वैल्यूज कैसी हो जाएंगी? नेगेटिव हो जाएंगी। साइन 230 ए अगर 460 दिया हुआ है तो a बाई 2 विल बी 230, और 230 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? 230 इज गोइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होता है, हेंस यहाँ पे हम माइनस वाली वैल्यू लेंगे, रूट ऑफ 1 प्लस साइन है। ठीक है, तुरंत समझ में आया ना?
और अब नीचे वाली वैल्यू में बताओ कि प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? प्लस। क्यों प्लस लेंगे? माइनस। क्यों प्लस लेंगे और क्यों माइनस लेंगे? बताओ, अपने आप को जस्टिफाई भी करो। हाँ, वो आपने बोला, you said that 225 से above एंगल होगा तो cos थीटा would be greater than sin थीटा। cos थीटा विल बी ग्रेटर देन sin थीटा, करेक्ट, ठीक है। लेकिन बट यहाँ पे ऑलरेडी दोनों नेगेटिव साइन में है। मतलब ऐसा सोचो कि -2 माइनस ऑफ -3 कर रहे हो तो पॉजिटिव आएगा ना बेटा? यस सर। साइन थीटा छोटा है, साइन थीटा को लेट्स से मैंने बोल दिया कि -0.5 रिटर्न है, ठीक है। माइनस ऑफ माइनस कितना हो गया? 0.7 हो गया, तो द वैल्यू विल बी पॉजिटिव, राइट? यस सर। Yes, सोच sir. लो, सोच लो, साइन बाहर क्यों आएगा? साइन बाहर क्यों आएगा? सर आपने -0.7 ले रहे हो तो सर आपने बताया था कॉस में से माइनस का साइन बाहर नहीं आता, वो माइनस कॉस a/2 लिखा हुआ तो वो कॉस a/2 ही रहेगा। तो ए थोड़ी ना नेगेटिव डाल रहा हूँ। अच्छा सर, वो आप वैल्यू डाल रहे हो? अच्छा हाँ, वो तो उसकी वैल्यू जो आ रही है निकालने के बाद, एंगल सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो रख रहा हूँ ना। यही चीज़ है बेटा, अगर ये थोड़ा सा पॉइंट समझ में आ गया ना हाफ एंगल वाला, तो फिर क्वेश्चंस तुम लोग गलत नहीं करोगे, आई एम प्रीटी श्योर, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा, बट दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है, दोनों नेगेटिव है। बस ऐसा सोचो कि दोनों नेगेटिव हैं, तो सिंस दोनों नेगेटिव हैं तो, और कॉस थीटा बड़ा है, तो छोटा माइनस नेगेटिव ऑफ बड़ा, तो दिस विल बी गिविंग यू अ ग्रेटर रिजल्ट ना, ज़्यादा बड़ा रिजल्ट देगा ना। हेंस आई विल कंक्लूड कि यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्रॉम हेयर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, 1 माइनस साइन ए होगा। एंड यही चीज़ प्रूव करनी थी मुझे कि माइनस ऑफ 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए, बस इतना सा था। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? थोड़ा यहाँ पे Yes, sir. एम्बिग्विटी रहे अभी, आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड कि आप लोग को समझ में आया है, बट करना कैसे है वो आई गेस क्लियर हो गया होगा। यहाँ तो दोनों यस ऐड सर। करने पे दोनों नेगेटिव हैं, वो तो क्लियर हो रहा है सही सही से। जब दोनों सब्सट्रैक्ट करते हो तो देखो, सब्सट्रैक्ट करते वक्त अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो आप बहुत क्लियरली बता देते, ठीक है। अब देखो, इसको समझने के लिए ऐसे समझ लो कि अगर मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता तो 0 से 45 के बीच में, 0 to 45 के बीच में दिस वैल्यू वुड हैव बीन नेगेटिव, दिस वैल्यू वुड हैव बीन नेगेटिव। सिमिलरली अगर यहाँ पे दिस वैल्यू वुड हैव बीन पॉजिटिव बिकॉज साइन बड़ा हो जाता, ठीक है। तो जो चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रही है 45 to 90 में, वही चीज़ फॉलो होगी 225 to 270 में, ठीक है। ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ऐसा याद कर लो चाहो तो, 225 to 270 में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज पॉजिटिव। ऐसा मान के चलो कि सिंस नेगेटिव होता है तो इसलिए उल्टा हो जाता है, मतलब होना क्या चाहिए कि कॉस थीटा बड़ा होता है, बट कॉस थीटा नेगेटिव में बड़ा होता है, तो कॉस थीटा नेगेटिव में बड़ा होता है, हंस यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। तो अगर समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो तो डायरेक्टली याद कर लो कि 225 से 270 में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, और ऐसा, और 180 to 225 में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नेगेटिव होता है। सर साइन और कॉस दोनों में नेगेटिव अज्यूम किया है, हाँ दोनों में नेगेटिव ही होगा ना, इसलिए दोनों में नेगेटिव अज्यूम किया है, ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ना तो दोनों नेगेटिव ही होगा। ओके, तो ये होता है मतलब प्रूफ करने का तरीका। अगर इसी की जगह मैंने 560 एंगल दे दिया होता तो क्या करते, मतलब निकाल सकते हो अभी, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। आज जो असाइनमेंट दूंगा उसमें आप लोग जब अटेम्प्ट करोगे ना तो थोड़ा माइनस प्लस देखोगे, आंसर सोल्यूशन से मैच करोगे, मतलब आंसर की से मैच करोगे, एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर, समझ जाओगे, ठीक है। तो डो नॉट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन दिस। अब जैसे मैंने साइन 15 सेकेंड क्वाड्रेंट में आदित्य, कॉस साइन पॉजिटिव होता है कॉस नेगेटिव होता है, कास्ट रूल।
हाँ मतलब दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे, राइट। इक्वेशन पी और क्यू दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। हाँ सर, वही फाइनल आंसर बता रहा था। हाँ ठीक है। अब देखो मेरे पास ऐसा आता है कि मुझे साइन 18 की वैल्यू लेट से निकालनी है, तो एनी आइडिया कि साइन 18 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? एनीवन? साइन 90/5। साइन 90/5 कर सकते हैं, वेरी गुड। लेकिन साइन 90/5 का कोई फॉर्मूला मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है। 90/2 का मैंने पढ़ाया हुआ है, हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ाया है एक बार को। चलो 90/4 भी निकाल सकते हो, 90/5 कैसे करोगे? बट दैट इज करेक्ट। ठीक है, मैं क्या करूंगा, 5 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 18 डिग्री, ऐसा बोल सकता है? देख लो ध्यान से, थीटा को अगर 18 डिग्री बोल रहा हूँ तो 5 टाइम्स ऑफ 18 डिग्री विल बी 90 डिग्री। ट्रू और फॉल्स? ट्रू है ना? यस सर। Yes. अब देखो क्या होगा कि मैं क्या लिख सकता हूँ कि 5 थीटा को ऐसा लिख सकता हूँ, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 18 डिग्री, ऐसा है। तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, अगेन ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या करूंगा, टेकिंग साइन बोथ साइड्स, टेकिंग साइन बोथ साइड्स, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा कितना हो जाता है? साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा हो जाता है, तो इसको कॉस 3 थीटा भी लिख सकते। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 3 थीटा, ऐसा आ गया। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लगाओ। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला याद नहीं हुआ है तो याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या होता है? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, आप दोनों तरफ से कॉस कॉमन लेकर के एलिमिनेट कर सकते हो, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। कॉस थीटा कॉमन ले लो, कॉस थीटा कैंसिल आउट कर सकते हो, तो थ्रू साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। और 4 कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। अब सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, सबको लेफ्ट हैंड साइड लाने के बाद आई विल बी गेटिंग 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और 4 माइनस 3 1, तो -1, -1 इज इक्वल्स टू 0। तो आई हैव दिस क्वाड्रेटिक, जहाँ पे साइन थीटा के टर्म्स में आई हैव दिस क्वाड्रेटिक, राइट? एवरीवन कैन सी। साइन थीटा को t मान लो, साइन थीटा को t मान लो। अब तो आप लोगों को क्वाड्रेटिक दिख रही है ना, 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करो और बताओ रिजल्ट क्या आता है। तो देखो ध्यान से, रिजल्ट क्या आएगा, 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 प्लस 2t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करता हूँ थोड़ा सा, तो आपको रिजल्ट पता है ना क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं, माइनस बी प्लस एन माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला पता है ना, श्रीधराचार्य रूल। Yes, तो sir. इसको बोलते हैं -2 प्लस एन माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 प्लस 16 डिवाइड बाई 2a, तो डिवाइड बाई 8। तो यहाँ से आ गया -2 प्लस एन माइनस रूट ऑफ साइन टी की वैल्यू निकाल रहा हूँ अभी, ठीक है, -2 प्लस एन माइनस रूट ऑफ रूट 20 को आप लिख सकते हो 4√5, 2√5 सॉरी, ठीक है, रूट ऑफ 20 को आप 2√5 लिख सकते हो, ये तो आता होगा ना, डिवाइड बाई 8। तो अपॉन फर्दर सिंप्लीफिकेशन देखो क्या हो जाएगा, -2 सॉरी 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 से कट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस √5/4 साइन टी की जगह मैंने साइन थीटा वापस से सब्स्टिट्यूट कर दिया, साइन 18। ध्यान से देखो, ये साइन थीटा हो चुका था, 2 थीटा लिया था, वो थीटा हो चुका था,
तो थीटा की वैल्यू तो 18 थी ना, तो 18 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो साइन 18 डिग्री इज इक्वल्स टू ये आया। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, सर प्लस लेंगे। बाकी लोग बताओ। प्लस प्लस सबको प्लस प्लस दिख रहा है, प्लस क्यों प्लस लेंगे बताएगा कोई? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वैल्यू शुड कम आउट एज पॉजिटिव। अगर आपने माइनस माइनस ले लिया तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, हेंस हम उसको मतलब नेगेटिव आ ही नहीं सकता फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ से हम लेंगे √5 माइनस 1/4, ये मेरी साइन 18 की वैल्यू हो जाती है। दिस इज द वैल्यू फॉर साइन 18। फिर से मैं एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ। क्या हुआ कि मुझे थीटा इज इक्वल्स टू 18, मतलब साइन थीटा निकालना था। तो साइन थीटा निकालने के लिए व्हाट आई डिड वाज, मैंने थीटा को 5 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। तो 5 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया, और वहाँ से 2 थीटा प्लस 3 थीटा में एलिमिनेट करने के बाद ऐसा लिख लिया, मतलब एडजस्ट करने के बाद ऐसा कर लिया। फिर टेकिंग साइन बोथ साइड्स, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, वो लिख लिया। ये आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। 90 माइनस, उसको कुछ और सोच लो, एक साथ सोच लो ना, 3 थीटा है ये, तो कॉस 3 थीटा हो गया वो। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा इज इक्वल्स टू कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा, कॉस थीटा कॉमन लिया, एलिमिनेट किया, और कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में कन्वर्ट कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा में, यूजिंग द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। वहाँ से एक क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करके रिजल्ट निकाला, और क्वाड्रेटिक टी साइन थीटा के टर्म्स में थी, मतलब टी के टर्म्स में थी, तो टी की वैल्यू ये आ गई मेरे पास, 2 वैल्यूज आई, और टी की एक वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दिया, नेगेटिव वैल्यू को। क्यों नेग्लेक्ट कर दिया? बिकॉज साइन 18 इज पॉजिटिव, टी की जगह साइन 18 सब्स्टिट्यूट कर दिया, और साइन 18 इज ऑलवेज पॉजिटिव, हेंस आई हैव नेग्लेक्टेड दिस नेगेटिव वाला वैल्यू एंड आई गॉट दिस रिजल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस में ये एज अ डायरेक्ट रिजल्ट याद हो जाता है, यूज हो जाता है। आप कोई मुझे बताओ कि अगर cos sin 18 ऐसा आ गया तो cos 72 की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर cos 72? नेगेटिव। पॉजिटिव। cos 72 की वैल्यू सेम ही ये नहीं हो जाएगी? sin 18 और cos 72 एक ही नहीं होता? sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। यस। तो cos 72 Yes. और sin 18 दोनों की वैल्यू यही होती है, √5 माइनस 1/4। ठीक है, नोट कर लो। सर लास्ट लास्ट पेज, हाँ नोट कर लो। प्रथमेश प्लस प्लस ही तो आया ना बेटा, √5 कितना होता है? 2 पॉइंट समथिंग हो जाता है, तो उसमें से 1 माइनस करोगे। 1 के साथ तो तुम नहीं हटा सकते हो ना। अगर मैं 1 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो प्लस माइनस लगाने का ऑप्शन नहीं है ना, ये तो माइनस ही रहेगा। जिसका नोट हो गया है, ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 36। जिसका नोट हो गया है, ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 36 डिग्री। ये 4 कहाँ से आया? cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है ना। अच्छा, ये -4 कहाँ से आया? cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे तो 4 मल्टीप्लाई होगा ना 1 के साथ, तो 4 हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो 4 है वो मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4 हो जाएगा, -4 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर प्रथमेश? सर नेक्स्ट। जिसका हो गया है cos 36 की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, cos 36 डिग्री। हाँ, वो मैंने ओरली किया था एक्चुअली, इसलिए। सर वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के 2 आंसर आते हैं ना, प्लस और माइनस। हाँ, उसमें से अब कौन सी वैल्यू नेग्लेक्ट करनी है, कौन सी लेनी है, ये तो हमारा डिसीजन होगा ना। तो वो मतलब
बायोलॉजिकल होता है ना कि मतलब आ तो दो वैल्यूज रहेंगे बट एक को हम नेग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज साइन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सर लेकिन नेगेटिव लिया है -1 +-√5। -1 +-√5/4 ये आया था ना साइन की वैल्यू। इसमें से ये जो -1 +√5/4 एक वैल्यू हो गई और एक वैल्यू हो गई -1 -√5/4। ये जो -1 -√5/4 है इसको नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा ना। ओके सर। तो बस यही रिजल्ट आया फिर और उसको एडजस्ट कर दिया। √5 को पहले लिख लिया प्लस वाली चीज़ को, माइनस वाली चीज़ को बाद में लिख लिया। cos 36 की वैल्यू किसी की आई? वेरी गुड सर्वेश। cos 36 की वैल्यू सोचो, इतना एफर्ट नहीं देना है cos 36 के लिए, वो एक लाइन का आंसर है। cos 2θ का फॉर्मूला सोचो, cos 2θ का फॉर्मूला सोचो। देखो cos 2θ का फॉर्मूला सोचो तो cos 2θ क्या हो जाता है 1 - 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर θ और θ को लेट्स से 18 मान लिया तो cos वेरी गुड श्रेयस 36 डिग्री 2θ इज इक्वल्स टू 1 - 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर 18 डिग्री। sin स्क्वायर 18 डिग्री की वैल्यू अभी आप लोगों ने निकाली है, क्या है √5 - 1/4, √5 - 1/4 कैलकुलेट करो क्या आ जाएगा। cos 36 डिग्री क्या आएगा √5/4। √5 + 1/4 वेरी गुड, √5 + 1/4। सॉरी एक सेकेंड, यहाँ इसका स्क्वायर भी रहेगा, स्क्वायर रहेगा ठीक है, यहाँ 4 × 4 रहेगा तो फिर अपना वापस से एलिमिनेट होने के बाद वैसा रिजल्ट आ जाएगा ठीक है। एडजस्ट करने के बाद √5 + 1/4 आ जाएगा cos 36। तो cos 36 की वैल्यू अगर इतनी होती है तो sin 54 की भी यही वैल्यू हो गई, sin 54 की भी यही वैल्यू हो गई। कोई sin 36 निकालने की कोशिश करेगा क्या, sin 36 डिग्री? √5 - 1/2 होगा क्या सर? नहीं, sin 36 में एक्चुअली क्या हो जाएगा ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अप्लाई करना, तो √1 - cos स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर √5 + 1/4 का होल स्क्वायर। तो वहाँ से जो रिजल्ट आता है sin 36 का जो रिजल्ट आता है वो मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग स्क्वायर करके ट्राई कर लेना। दिस कम्स आउट एज 10 - 2√5 10 - 2√5/4 sin 36 की वैल्यू आती है। तो ये cos 54 की भी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितने बाकी दोनों रिजल्ट्स हैं, cos 18 और sin 18 और cos 36 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। cos 36 हाँ आपने वो एक्सरसाइज 8 बुकलेट में से दिया था, उसमें ये क्वेश्चन था sin 2θ इसको cos अच्छा 2θ। ओके, तो जिसने कर लिया था उसके लिए अच्छा है, जिसने नहीं किया था उसके लिए बता दिया मैंने कि ऐसा होता है ठीक है। ओके 18 और इन सब की वैल्यूज याद हो गई हैं, क्वेश्चंस करवाऊं? सर sin 36 का दिखाओ ना। sin 36 का sin 36 sin 36 की वैल्यू तो आप ऐसे निकाल सकते हो ना बेटा, cos 36 रिटर्न है तो √1 -
cos square theta is sin theta. cos 36 की वैल्यू आपके पास आ गई ना, रूट ऑफ 5 प्लस 1/4, तो sin 36 निकाल सकते हो. sin 36 डिग्री इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर 36 डिग्री. तो क्या करोगे, रूट ऑफ 1 माइनस रूट 5 प्लस 1/16 ऐसा कर लो, स्क्वायर कर दिया. एडजस्ट करो, सिंप्लीफाई करने के बाद यही आ जाएगा. नीचे 16 है तो वो तो रूट 4 खुल जाएगा, ऊपर सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी स्क्वायर ओपन करने के बाद. ओके, क्लियर हो गया ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मतलब वो दोनों रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दोनों याद रखना, cos 36 का और sin 18 का. ओके, नाउ एक तो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ sin pi by 5 into sin 2 pi by 5, sin pi by 5 into sin 2 pi by 5 into sin 3 pi by 5 into sin 4 pi by 5. मान लो इसकी वैल्यू दे ही दी मैंने, प्रूव करो. लेट्स से द वैल्यू इज 5/16, प्रूव दैट. ये होता है, प्रूव करो. ट्राई करो थोड़ा एडजस्ट करने की. लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, कुछ आपको असाइनमेंट में मिले होंगे ऐसे क्वेश्चंस. sin pi by 5, sin 2 pi by 5, sin 3 pi by 5 and sin 4 pi by 5. पाई को 180 की तरह सोचो एंड इक्वेशन देखो कैसी आ रही है, सिंप्लीफाई करो. बताऊं मैं? ओके, sin 144 का कैसे निकालेंगे? साइन 144 को साइन 90 प्लस 54 कर दोगे तो साइन 54 हो जाएगा. वो साइन 180 माइनस 36 भी कर सकते हो. नाइन्टी प्लस 54 कर दोगे तो कॉस 54 हो जाएगा. नहीं तो साइन 36 भी ले सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं.
देखो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन 36, यहाँ पे ये हो जाएगा साइन 72, यहाँ पे ये हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा 3 पाई 108, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 144 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5/16, ये प्रूव करना है, 5/16 प्रूव करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं, थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको आई कैन री राइट एज साइन 180 माइनस टीटा, तो 180 माइनस टीटा करोगे तो साइन 36 हो जाएगा ये, ठीक है, दिस विल बी साइन 36। तो बेसिकली साइन स्क्वायर 36 हो गया, ये भी साइन 36 है, ये भी साइन 36 है, तो आ गया साइन स्क्वायर 36। नाउ दिस इज 72, इसको भी 180 माइनस टीटा लो, तो 180 माइनस टीटा से करोगे तो ये भी साइन 72 हो जाएगा, इंटू साइन स्क्वायर 72 हो गया। नहीं समझाइए। साइन 144 को साइन 36 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बेटा ये बताओ मुझे, साइन 180 माइनस टीटा इज इक्वल टू साइन टीटा होता है कि नहीं होता है? सर साइन स्क्वायर कैसे हो गया? तो साइन 180 माइनस 144, साइन 180 माइनस 36 150 144 को आप क्या लिख सकते हो? 144 को आप लिख सकते हो 180 माइनस 36, यस सर। तो वो साइन 36 हो गया। यस सर। सिमिलरली इसको 108 को आप लिख सकते हो 180 माइनस 72, आवाज आ रही है? हेलो, यस ठीक है, सर। तो ये साइन 72 हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब साइन 36 और साइन उसकी वैल्यू क्या होंगी बताओ? देखो साइन स्क्वायर 36 है, तो साइन स्क्वायर 36 बहुत इजी होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36, कॉस 36 की वैल्यू कितनी बताई थी अभी मैंने? कॉस 36 की वैल्यू ये बताई थी ना? सर cos 18 की वैल्यू क्या है? मेरे कॉस 18 की वैल्यू मैंने नहीं बताई है, जो वैल्यू पता है उसी से खेलो, निकाल लो cos 18 की वैल्यू। cos 18 की वैल्यू भी आप ऐसे ही निकालोगे जैसे मैंने साइन 2 थीटा किया था, यहाँ पे टेकिंग cos बोथ साइड कर लेना इंस्टेड ऑफ साइन, फिर cos के टर्म्स में क्वाड्रेटिक निकालना, सिंप्लीफाई करना। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बस यही हैं, साइन 18 और cos 36। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि साइन स्क्वायर 36 निकालना है, ये तो ईजी है, आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36, ठीक है। सिमिलरली इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 72, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 करो, कॉस 36 की वैल्यू कितनी होती है? √5 प्लस 1/4 होती है ना, उसका स्क्वायर करो, तो √5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। एडजस्ट करो, सिंप्लीफाई करो, देखो 5/16 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करो, एक सिंप्लीफाई करके बता दूंगा। देखो 1 माइनस √5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो यहाँ से आई विल बी गेटिंग 1 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 2√5 होल अपॉन 16, एलसीएम लो, तो 16 माइनस 16, ये पूरा माइनस साइन के साथ है ना, तो 16 माइनस 6 माइनस 2√5 अपॉन 16, तो यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस 2√5 अपॉन 16, कट कर लो तो 5 माइनस √5/8, ये आ गया। दूसरे वाले से करोगे, दूसरे वाले से तो 5 प्लस √5/8 आ जाएगा, तो 5 माइनस √5/8 मल्टीप्लाई बाय ये सही, ये निकालने की कोशिश करोगे तो 5 प्लस √5/8 आ जाएगा, चेक कर लेना, 5 प्लस √5/8 आ जाएगा। इन्हें दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करो तो a² माइनस b²
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो 25 माइनस 5/64 दैट इज इक्वल्स टू 20/64 दैट इज इक्वल्स टू 5/16 आ गया। क्लियर है ये क्वेश्चन? जो वैल्यूज अभी पढ़ाई हैं वो ऐसे कैसे यूज होती हैं, उसका एक एप्लीकेशन। दिस इज क्लियर? सर वो लास्ट वाला समझ नहीं आया। लास्ट वाला कौन सा बेटा? सर लास्ट स्टेप में आपने साइन जो ये साइन 36, साइन स्क्वायर 36 की वैल्यू आई थी। दिस इज द वैल्यू फॉर साइन स्क्वायर 72। ठीक है सर। वो मैंने बता दिया कि ऐसा आएगा, आप लोग चेक कर लेना, यही आती है, रिजल्ट यही आता है। ठीक है, जैसे मैंने साइन स्क्वायर सर 36 निकाला था, साइन स्क्वायर 72 निकाल लेना। हाँ सर हम साइन स्क्वायर 72 को साइन 36 प्लस साइन 36 पे लिख सकते हैं ना? हाँ, तो फिर ए प्लस बी लगाना पड़ेगा, फिर साइन 36 कॉस 36 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, साइन ऑफ ए प्लस बी लिखोगे, मतलब 2 साइन ए साइन बी लिखोगे, फिर वो 3 चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगी रूट वाले में। समझ रहे हो ना पॉइंट मेरा? हाँ सर। वो सर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब आंसर आएगा कि नहीं आएगा उसमें? आंसर तो सेम, आंसर क्यों नहीं आएगा बेटा, वो सारे फॉर्मूले एक ही जैसे हैं, सब सिमिलर है, आंसर हमेशा आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ओके करो। सर। इस बार मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, इस बार यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑन योर ओन। इस बार मैं प्रूफ करने को नहीं दे रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 6 डिग्री into tan 42 degree into tan 66 degree into tan 78 degree is equals to x है, then find the value of this x. प्रथमेश, तुम्हें इतने टाइम के बाद समझ में आ रहा है कुछ कुछ? समीक्षा, आपको तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा होगा। प्रथमेश कुछ, हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना प्रथमेश? तो जो भी गैप्स है ना, ट्राई टू फिल इन विथ ऑल द फॉर्मूलाज दैट इंटरमीडिएटरी क्लासेस में जो मैंने पढ़ाए हुए हैं। ट्राई टू गेट अ कवर अप लेक्चर्स फॉर दैट, मतलब कवर अप सेशंस, एज एन सेशन आपको नहीं मिलेगा, बट ट्राई टू गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स। जब मैं समीक्षा को पढ़ाऊंगा या वीना को पढ़ाऊंगा तो आई विल बी लेटिंग यू नो कि हाँ ये टॉपिक मैं कवर करना चाह रहा हूँ, देन अकॉर्डिंगली यू कैन ज्वाइन दैट क्लास। इसकी वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री, tan 78 डिग्री। एक हिंट मैं दे रहा हूँ, ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू साइन एंड कॉस। साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद सम प्रोडक्ट टू सम लगाना, वहां से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना। लेट मी नो द रिजल्ट। एक ही 2 स्टूडेंट्स का आएगा, बट काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ से।
वेरी गुड सर्वेश। सर्वेश दिग्विजय नहीं है क्या आज? इस दिग्विजय यार आर्या देशमुख है, एक और आर्या है, वो भी नहीं है। दिग्विजय आंसर नहीं आ रहा क्या? आंध्रा पाटिल कौन है? आई एम रीडिंग द नेम फॉर द फर्स्ट टाइम। आंध्रा आपका पहला लेक्चर है क्या? फिर आप आंसर नहीं करते हो? हाउ कम आफ्टर 15 लेक्चर्स आई डू नॉट रिमेम्बर योर नेम? ना आपने आंसर असाइनमेंट सबमिट किए? अच्छा इट्स सेकेंड लेक्चर, ओके दैट इज व्हाई। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा वट एवर आई एम टीचिंग अभी। वेरी गुड श्रेयस। आदित्य क्वेश्चन मार्क क्यों? सर tan 60 है कि tan 66? अच्छा ये सॉरी दिस इज tan 66 है। Little bit understanding, no problem Antra, you will be getting a cover up session. Okay, but please try to watch the recordings as well. Meanwhile recordings के link आपको मिल जाएंगी। Same goes for you Samiksha, please go through the recordings एक एक करके जब भी आप फ्री हो। तो ज़्यादा 1-1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग्स होती हैं, फ्रॉम डे 1 से वॉच करना शुरू करना। I will be covering the lectures as मतलब giving you cover up sessions as well, so do not worry about that. ये कैसे करोगे? अभी तो बता दिया ना मैंने यहाँ पे कैसे करना है। देखो यहाँ पे सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करोगे तो साइन 6 डिग्री अपॉन कॉस 6 डिग्री, साइन 42 अपॉन कॉस 42, साइन 66 अपॉन कॉस 66 एंड साइन 78 अपॉन कॉस 78। ऐसा लिख लिया मैंने, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स हो गया। नाउ साइन 6 और 66 मैंने ठीक है, यहाँ पे इन दोनों एंगल्स को साथ में लेता हूँ एंड 42 और 78 को साथ में लेता हूँ। तो देखो व्हाट आई विल बी गेटिंग इज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 साइन 6 साइन 66 ये लो। तो 2 साइन 6 साइन 66 कितना हो जाएगा? 2 साइन ए साइन बी क्या हो जाता है बेटा? साइन कॉज ऑफ A minus B. कॉज ऑफ ए माइनस बी की बी माइनस ए? So cos of A minus B. ए माइनस बी माइनस कॉज ऑफ ए प्लस बी Minus ये हो cos जाता of है। A plus. और अगली बार कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे तो कह देना कि सर कॉज ऑफ ए माइनस बी लिखो चाहे बी माइनस ए लिखो, बात एक ही है। क्यों एक ही बात है? क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉस इज कॉस थीटा, Yes, sir. ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, चाहे ए माइनस बी करो चाहे बी माइनस ए करो, रिजल्ट सेम आएगा। तो अब यहाँ से आई कैन रीराइट इट एज कॉज ऑफ ए माइनस बी करो चाहे बी माइनस ए करो, बात एक ही आएगी। तो 60 माइनस कॉज ऑफ दोनों का ऐड करो 72। सिमिलरली 2 साइन 42 और साइन 78 की पेयरिंग करो तो क्या आ जाएगा? कॉज ऑफ 36 माइनस कॉज ऑफ, दोनों को सब्सट्रैक्ट करो 36 आ गया, प्लस दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो 120 आ गया। डिनोमिनेटर में क्या करोगे? 2 कॉज ए कॉज बी क्या हो जाता है? यही सेम ही चीज़ होगी बस प्लस में आ जाएगी। तो कॉज वो हो जाता है कॉज ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉज ऑफ ए प्लस बी, तो कॉज ऑफ 60 प्लस कॉज ऑफ 72, और यहाँ से आ जाएगा कॉज ऑफ 36 प्लस कॉज ऑफ 120, ठीक है, कॉज ऑफ
120 प्लस कॉस ऑफ 120। आई होप इतना सबने कर लिया होगा और इतना सबको समझ में भी आया होगा। सम टू प्रोडक्ट का तो आप लोगों ने इतना सारा असाइनमेंट भी कर लिया। कॉस ऑफ 120, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब यहाँ से ये बात कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो cos 60 की भी वैल्यू पता है, cos 60 की भी वैल्यू पता है, cos 120 की भी वैल्यू पता है, cos 72 की भी वैल्यू पता है, cos 36 की भी वैल्यू पता है, ठीक है। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो सबकी वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो cos 60 कितना होता है, cos 60 इज 1/2 माइनस cos 72 और sin 18 एक ही चीज होती है ना, तो sin 18 सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आता है, √5 माइनस 1/4, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा cos 36 इज √5 प्लस 1/4, √5 प्लस 1/4 और cos 120 माइनस 1/2 हो जाता है, ठीक है। अपॉन में भाई सेम चीज़ होगी, बस बीच में प्लस आ जाएगा, तो 1/2 प्लस √5 माइनस 1/4 और √5 प्लस 1/4 प्लस 1/2। नहीं, यहाँ पे तो वापस अभी भी माइनस ही आएगा ना, यहाँ ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचे माइनस हो जाएगा, ठीक है। फाइनली सिंप्लीफिकेशन करने के बाद बता रहा हूँ। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा बताओ मुझे। यहाँ एलसीएम ले लो, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 माइनस √5 प्लस 1 और डिवाइड बाई 4 आएगा, और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, √5 प्लस 1 प्लस 2/4। सिमिलरली डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 प्लस √5 माइनस 1, 2 प्लस √5 माइनस 1/4, और यहाँ पे आ जाएगा √5 प्लस 1 माइनस 2/4, ठीक है। तो ये 4 ये 4 ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो गया, और ऊपर वाली वैल्यू थोड़ी सिंप्लीफाई करो तो 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5, डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं, डिनोमिनेटर में रिटर्न है √5 माइनस 1, √5 प्लस 1 और √5 माइनस 1, √5 प्लस 1 और √5 माइनस 1, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर 4 9 माइनस 5 हो गया, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 1, तो दैट इज 4/4। तो रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया, फाइनल रिजल्ट इज 1। देखो क्या क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मेरा जो पार्ट है ना, मेरा पार्ट कहाँ तक था, मेरा पार्ट तक था आपको यहाँ तक पहुँचा देना। वंस यू आर अप टिल हियर, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन इज योर पार्ट, दिस इज नॉट माई पार्ट। दिस एवरीवन शुड बी अवेयर कि हाउ टू सॉल्व दिस थिंग्स। देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट अगर ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो दैट इज नॉट समथिंग that the onus is upon me. This is something that you need to focus. कैलकुलेशन कैसे करनी है, मेरा काम था यहाँ तक पहुँचाना। यहाँ तक पहुँचाने के बाद मैंने 72 की भी वैल्यू बता रखी है, 36 की भी वैल्यू बता रखी है। आप सब्स्टिट्यूट करो, फाइनल रिजल्ट निकालो। और इस कैलकुलेशन में एक्चुअली मुझे समझाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, खुद से करोगे तो जल्दी होगा। अगर एलसीएम लेने में कोई गलती नहीं की या चीज़ों को सिंप्लीफाई करने में कोई गलती नहीं की तो फिर गलत आएगा आंसर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर हुआ है सबको? Is there anyone जिसको नहीं क्लियर है, प्लीज रेज योर हैंड। प्रथमेश कहाँ तक नहीं क्लियर है बेटा? सम टू प्रोडक्ट तुमने पढ़ा है प्रथमेश? बाकी लोगों को प्रथमेश के अलावा इज दिस क्लियर? यस सर। प्रथम आप Yes, आपको sir. कहाँ तक नहीं समझ में आया?
सर बीच में से कनेक्शन चला गया था जब सर आपने ये लिखा था sin 6 थीटा अपन cos 6 थीटा। अच्छा, sin 6 थीटा अपॉन यहाँ तक। यस सर। इसके बाद देखो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2 साइन है, कोसाइन भी रिटर्न है, तो उसको आप ऐसा लिख सकते हो, फॉर्मूला बता रखा है सम टू प्रोडक्ट वाला, सम प्रोडक्ट टू सम वाला। पर सर उसमें फिर हमें मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा ना। हाँ तो 4 ही मल्टीप्लाई हुआ ना, एक 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ, एक 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया। ठीक है हाँ सर। ठीक है, 4 से ही मल्टीप्लाई किया है। वो बेटा प्रथमेश मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया 2 को अपनी तरफ से, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी। मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकते हो ना। हाँ बस इतना ही नहीं समझ में आया था। ओके ठीक है, तो ये बस ये पार्ट था। उसके बाद फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा कैलकुलेशन इतना ज़्यादा टफ नहीं है, 2-3 स्टूडेंट्स ने कर भी लिया, सर्वेश ने और श्रेयस ने। तो सर हाँ अगर हमने sin 6 और sin 42 डिग्री मतलब वो दो पेयर्स को लिया तो एक साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है देखो, लेकिन साइन 42 और साइन 6 को लेने पे क्या हो जाएगा ना, cos 12 मिलेगा आपको। माइंड में एक बार कर सकते हो ना, cos 36 मिल जाएगा और यहाँ पे मिलेगा cos 48। दोनों को ऐड करने पे cos 48 मिलेगा एंड दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पे cos 36 मिलेगा। तो cos 36 वाली तो वैल्यू ओके है, बट cos 48 का फिर क्या करोगे? ये चीज़ तो माइंड में भी कर सकते हो ना, 6 को सब्सट्रैक्ट करो और ऐड करो, ऐड करने पे 48 मिल रहा है, सब्सट्रैक्ट करने पे 36 मिल रहा है। 36 तो ओके है, बट ऐड करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। वेयर एज अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 60 एक तो 72 मिलेगा और एक 66 मिलेगा। तो 70 और 60, 72 और 66 से डील करना ज़्यादा आसान है ना, 72 और 60 से डील करना ज़्यादा आसान है। जब भी आपको किसी चीज़ की पेयरिंग करनी हो तो माइंड में एक बार ओरली कर लो, इनका डिफरेंस निकाल लो, इनका सम निकाल लो। तो डिफरेंस निकालोगे तो 60 आ गया, 60 तो आपको पता है, और सम निकालोगे तो 72 आ जाएगा, अब आपको 72 भी पता है। अगर इसके साथ कर रहे हो तो डिफरेंस निकालोगे तो 36 आ जाएगा, चलो 36 आपको पता है मान लिया, बट 48 आएगा सम लेने पे, 48 तो आपको नहीं पता ना, फिर फंस जाओगे। क्लियर हुआ? यस सर। तो दैट इज हाउ आई डिसाइड। ठीक है, बाकी क्या क्वेश्चन तो हो भी जाएगा, तब भी हो जाएगा, एनी हाउ होगा ही, बट फिर cos 48 sin 48 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर बहुत सारे स्टेप्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे, और वहीं आपको समझ में आ जाएगा कि आप कुछ गलत कर रहे हो या कुछ और वे में बेटर इजीली हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा है तो कुछ ना कुछ एक अप्रोच होगी ना करने की, सही। तो ऐसा नहीं है कि गलत अप्रोच अप्लाई करोगे तो आंसर नहीं आएगा, बट टाइम भी नहीं बचेगा उसमें, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। हाँ वो फॉर्मूले में 2 sin a भी है, sin a sin b है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे भी 2 cos a cos b होता है। ठीक है, ओके। नाउ होमवर्क के लिए आप लोग क्या करोगे? होमवर्क के लिए यू गाइज विल बी अटेम्प्टिंग, एक तो एक्सरसाइज 18 का बचा क्वेश्चंस, एक तो एक्सरसाइज 18 के बचे क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस बचे हैं मैं मत नोट करवा रहा हूँ, 22 तक करवाया था, तो 23 टू 29 करोगे आप क्वेश्चन एक्सरसाइज 18 में। ठीक है, XVIII एक्सरसाइज 18 में क्वेश्चन 23 टू 29 करोगे। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 19 XIX। ठीक है, 19 में करोगे आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 8, 9, बस। 18 में 23 टू 29, 19 में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 क्वेश्चंस यहाँ हैं, और 23 टू 29 7 क्वेश्चंस यहाँ हैं, 14 क्वेश्चंस हैं।
तो ज़्यादा तो नहीं है, पहले ही बता दो मुझे। मैं बता देता हूँ टाइम कितना लगेगा, 1.5 आवर्स लगेंगे करने में, तो ज़्यादा तो नहीं है। सर मेरा परसों से एग्जाम है स्कूल का। परसों से एग्ज़ाम है। हाँ सर। मेरा भी सर। अच्छा, स्टेट वालों का? स्टेट वाले हो ना ईशान? क्या सर? स्टेट बोर्ड से भरा है ना आपने पेपर फॉर्म? नहीं सर, मैं सीबीएसई से हूँ, मैं नॉन इंटीग्रेटेड में हूँ, तो मेरा मतलब ऑर्चिड स्कूल का अभी टेस्ट चालू होने वाला है। अच्छा, पॉकेट से हो। ओके, एक तो ईशान हो गया, सेकंड कौन है? सर शिवम। शिवम। ओके, ईशान एंड शिवम को छोड़ करके बाकी स्टूडेंट्स क्वेश्चन सफिशिएंट है या नहीं है, मतलब ज़्यादा तो नहीं है? नो सर। तो ठीक है, ईशान और शिवम जितने कर सकते होगे उतने अटेम्प्ट करना, कोई कंपल्शन नहीं है आप दोनों लोगों के लिए। नहीं सर, मैं ट्राई करता हूँ करने का सर। हाँ, ट्राई करना है, ठीक है, जितना कंपल्शन नहीं है, पढ़ने के अपने रिवीजन के बाद करना। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगा ना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि आई विल बी टीचिंग ग्राफ्स, एंड ग्राफ्स के साथ मैंने जो भी असाइनमेंट दिया हुआ है, जैसे 17 और 18 का डिस्कशन नहीं हुआ हमारा सही से, तो 17 18 में जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स होगी वो डिस्कशन करूंगा। तो 40-45 मिनट्स में ग्राफ पढ़ाऊंगा, 40-45 मिनट्स जो बच्चा टाइम रहेगा उसमें आई विल बी डिस्कसिंग द एक्सरसाइज। तो आप लोगों के लिए कुछ ऐसा असाइनमेंट नहीं रहेगा नेक्स्ट क्लास में, मतलब वेंसडे वाली क्लास में, बट थर्सडे वाली क्लास में फिर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाना शुरू कर देंगे। ओके सर। तो ये अटेम्प्ट कर पाओगे तो करना, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे जब मैं पढ़ाऊंगा ग्राफ तब आप अटेम्प्ट कर सकते हो, शिवम एंड ईशान के लिए बस, बाकी लोगों के लिए नहीं। हाँ प्रथमेश बताओ, प्रथमेश अनम्यूट करके बोलो बेटा, जल्दी हो जाएगा। सर मुझसे पूरा तो नहीं हो पाएगा। हाँ, जितना तुम अटेम्प्ट करना, मुझे कोई ऐसा कुछ है, मैंने तो कभी बोला भी नहीं कि आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, आप मतलब एज एन की आई जस्ट वांट टू सी योर अटेम्प्ट्स, होगा नहीं होगा दैट इज सेकेंडरी, ठीक है। और प्रथमेश आप अपनी हेल्थ पे फोकस करना, जितना कर सकोगे उतना ट्राई करना, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं कोई। ओके, तो ठीक है, चलो विद दिस आई एम एंडिंग द सेशन। और हाँ सर ये चैप्टर पढ़ना रहेगा तो कौन से एनसीईआरटी से चलेगा? एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा बेसिक्स नहीं है बेटा, मतलब एनसीईआरटी ऐसा कि मैं एक दिन में पढ़ा दूंगा आपको। नहीं सर, मेरे को पढ़ना है, गो थ्रू करना है तो आपको हाँ एनसीईआरटी से पढ़ लो एंड आरडी प्रेफर करना, ठीक है। ओके चलो, आई विल बी शेयरिंग द स्लाइड्स। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। Thank you, sir. थैंक यू।